understandbusinesswithme@gmail.com। इस मेल आईडी पे आप अपना नाम, नंबर ज़रूर शेयर करें अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, लाइव 101 मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में खास इसी वजह से बन जाता है बिकॉज हर एक इंसान का ये प्रश्न है कि भैया बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है यार, बता दो प्लीज़। सो उस डिफरेंस को समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही उन सारे वीडियोस को देखिए। उन्हें देखना भी उतना ही ज़रूरी है बिकॉज आप बिजनेस के जर्नी को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में समझ पाएंगे। सो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है दूध और दही का। जैसे दूध से दही निकलता है और दोनों का कंटेंट सेम है, सोर्स सेम है, वैसे ही बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योरशिप फेमस हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड पहले कभी जाना नहीं जाता था, पहले सब का सब बिजनेस होता था और बिजनेसमैन होता था। लेकिन कुछ समय पहले ही एंटरप्रेन्योरशिप का एक चाल चलन, एक ट्रेंड आने लगा जिसकी वजह से हर एक इंसान इसे जानना चालू कर दिया और इंटरेस्ट भी आ गया लोगों का, यार एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। लेकिन उसके मतलब को ना समझ करके सबसे बड़ी भूल इंसान कर देता है। तो उस मतलब को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उसका मीनिंग आता है, बिजनेसमैन वर्क्स ऑन आइडिया दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट। सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी उसी आइडिया पे काम कर रहे हैं और ऐसे कई सारे कंपनी ओनर्स को फाउंडर्स इसी पे काम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी उस मार्केट में घुसते हैं जहाँ पे पहले से कंपटीशन है, सैचुरेटेड मार्केट है, ओल्ड आइडिया के साथ में काम हुआ जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस जियो उसी मार्केट में घुसा जहाँ पे पहले से ही डोकोमो था, एयरटेल था, बीएसएनएल था और ऐसे अनगिनत कंपनीज थी उस समय के दौरान में। लेकिन एंटरप्रेन्योर अपना खुद का एक नया जर्नी बनाता है, नई स्टोरी, नया लेजेंड बनाता है। सो एंटरप्रेन्योर वर्क्स ऑन आइडिया दैट इज न्यू इन मार्केट, पूरी तरीके से नए आइडिया पे काम करने की कोशिश करता है। जैसे एलन मस्क हो गया, रितेश अग्रवाल हो गया, ये एक नए आइडिया पे काम करने के बारे में सोचते हैं। जैसे एलन मस्क ने पहले बोला था कि मैं इलेक्ट्रिक कार लेकर के आऊँगा, लोगों ने बहुत मजाक बनाया क्योंकि पहले तो कभी मार्केट चला नहीं और उतना फेमस भी नहीं था। कुछ लोगों ने इस प्लैनेट पे कदम रखा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक कार, लेकिन उन्होंने इसे सक्सेसफुल भी बना दिया और इतना सक्सेसफुल बना दिया कि उनके आने वाले वेंचर्स के लिए इन्वेस्टर्स इकट्ठा हो गए और बोले जो आप चालू करोगे हम पैसा देने के लिए रेडी है। तो ऐसे आइडियाज़ आपको लेकर के आने चाहिए जिससे मार्केट में एक नया भौचाल आ जाए, एक नया ट्रेंड आ जाए। ठीक है। सो अब दूसरी चीज़ के साथ में आगे बढ़ते हैं कि बिजनेसमैन जो वेंचर चालू करता है उसे बिजनेस बोला जाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो वेंचर चालू करता है उसे स्टार्टअप बोला जाता है। आपने बहुत बार वर्ड स्टार्टअप 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 सुना होगा। आज के दिन में तो मैं आपको बताऊं तो स्टार्टअप नाम ही ज़्यादा यूज़ होता है, बिजनेस वाले बहुत कम लोग हैं। तीसरी चीज़ है बिजनेसमैन वर्क्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट। वो ऑलरेडी उस मार्केट में घुसा है जिस मार्केट में पहले से ही एक सैचुरेशन मौजूद है। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स अ न्यू मार्केट, उसने नया मार्केट बना दिया। इलेक्ट्रिक कार्स का नया मार्केट किसने बनाया? एलन मस्क ने बना दिया। एलन मस्क ने बोला कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाया, ऐसा रॉकेट जो रीयूजेबल होगा। सुन करके नासा वाले भी हंसने लगे, बोले पागल हो गया है, दिमाग इसका घूम गया है। लेकिन उसने खुद से पढ़ाई करके ऐसा रॉकेट बना डाला जो रीयूजेबल है। सोच के भी हैरानी हो जाती है कि रीयूजेबल कैसे रॉकेट बन सकता है। सो ये चीज़ कर पाना एक एंटरप्रेन्योर की बस की बात होती है। सो एक नया मार्केट बना देता है जिसकी वजह से कस्टमर उसके साथ में खड़े हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ खड़े हैं, बोल रहे हैं कि भैया हम पैसा डालने के लिए रेडी है, आप बस हमें हाँ बोलो। चौथी चीज़ हमारे सामने में आती है रिस्क इज लो। बिजनेस में रिस्क बहुत ही कम होता है बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टिंग मार्केट है। आप 10 ठेले वालों के बीच में अपना केले वाला शॉप लेकर के घुस जाएंगे तो क्या होगा? आपका केला बिकेगा। क्यों बिकेगा भैया? पहले ऑलरेडी से यहाँ पे मार्केट मौजूद है। लोग इस एरिया में, इस जगह पे केले के लिए ही आते हैं या फिर सब्जियों के लिए ही आते हैं, तो लोग यहाँ पे आएंगे तो आपकी तरफ भी जाएंगे। ठीक है। तो रिस्क कम है और रेवेन्यू आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी रहती है। लेकिन वहीं पे रेवेन्यू आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बिकॉज आपने एक नया मार्केट बनाया।
नया मार्केट बनाया है, लोगों का वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत कम है, और ट्रैफिक कम है तो डिमांड कम रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस। सो ये आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पांचवा है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई रहता है बिजनेसमैन के बीच में। आप देखिए, जैसे रिलायंस जियो आया, उसने तहलका मचा के रख दिया। आज रिलायंस जियो को कौन टक्कर दे रहा है? एयरटेल दे रहा है। ऐसे कई सारे टेलीकॉम कंपनीज आती हैं, वो टक्कर देती है, चली जाती है, तो कंपटीशन बरकरार रहता है यहाँ पे। लेकिन एंटरप्रेन्योर अपने ही एरिया का लीडर बन जाता है, बिकॉज फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिल जाता है। इससे पहले किसी ने उस फील्ड को टच नहीं किया, तो टच किया है बहुत कम लोगों ने टच किया। सो कंपटीशन इज वेरी लो। सो बिजनेसमैन फोकस इज टू अर्न प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर फोकस इज टू चेंज द वर्ल्ड। एक इंसान प्रॉफिट ओरिएंटेड है, एक इंसान कस्टमर ओरिएंटेड है। किसकी जीत होगी? सीधी सी बात है, कस्टमर ओरिएंटेड वाले की। इसलिए स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आपके पास में। समझ रहे हैं? सो बिजनेसमैन फोकस पूरी तरीके से करता है प्रॉफिट के ऊपर में, कि भैया एट लास्ट तो प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग मार्केट में घुसा हुआ है। लेकिन नए मार्केट को बनाने के लिए, उस मार्केट को बनाने के लिए वैसी सोच भी होनी चाहिए। उस मार्केट में कस्टमर को लाने के लिए कस्टमर को समझना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर हमेशा कस्टमर फोकस करता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, दैट इज ऑल अबाउट फॉलोज ट्रेंड। बिजनेसमैन ट्रेंड के अलावा कहीं और नहीं भागता। आप बड़े बड़े कंपनीज में चले जाइए, जो ट्रेंड चलेगा उधर ही वो खड़ा होगा। लेकिन वहीं पे एंटरप्रेन्योर क्रिएट ट्रेंड। एलन मस्क एक ट्वीट डालता है तो उसकी गाड़ियां आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। सो उसने ट्रेंड बना दिया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? एक ट्रेंड में काम करता है, फॉलो करता है, और एक ट्रेंड बनाता है, इसलिए वो अपने मार्केट का लीडर बन जाता है। अगला है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, स्मॉल रिस्क स्मॉल रिवॉर्ड और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हमें मालूम है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है एंटरप्रेन्योर के साथ में, तो उसको रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जेफ बेजोस ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड लेकर के जा रहा है, प्रॉफिट लेके जा रहा है। लेकिन वहीं पे छोटा रिस्क और छोटा रिवॉर्ड काम करता है बिजनेसमैन के लिए। छोटा रिस्क लिया, उस 10 केले वालों में एक मैंने भी अपना ठेला डाल दिया, तो सीधी सी बात है कि रिस्क कम है और रिवॉर्ड भी कम होगा। लेकिन वहीं पे मैं कुछ इनोवेटिव चीज़ लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, बनाना जूस विथ आइसक्रीम आपने डाल दिया है, फिर कुछ अलग काम किया जो ऑलरेडी उस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? तहलका मचेगा, लोग आपके पास खड़े हो जाएंगे, और आप एकदम अफोर्डेबल प्राइस रख देंगे तो क्या होगा? रिवॉर्ड आपके बढ़ जाएंगे। हाई रिस्क है, हो सकता है कि इंसान आपके पास में कोई भी ना आए। ठीक है, बोले यार उससे बढ़िया मैं केले खरीद लेता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। इंसान का सोच कोई नहीं बोल सकता है। इकोनॉमी को प्रेडिक्ट कर पाना हमेशा से मुश्किल रहा है और रहेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट हो जाता है, देखिए लास्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज रेजिस्ट टू चेंज इन मार्केट, ईगर टू फेस चैलेंजेस इन मार्केट। एक तो रेजिस्ट करता है मार्केट में चेंज, बिजनेसमैन हमेशा रेजिस्ट करता है। ठीक है, वो नहीं चाहता मार्केट में चेंज आए, बस उसका कैश फ्लो बना रहे। लेकिन एंटरप्रेन्योर हमेशा ईगर रहता है कि लाओ यार क्या चैलेंज लाओगे, लाओ क्या चैलेंज लाओगे, बिकॉज उसने एक माइंडसेट लेकर के उस बिजनेस में एंटर किया है कि आने वाले समय में मुझे मालूम है कि इस स्टार्टअप में ये सारे चैलेंजेस मेरे को फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कोई अननोन चैलेंज आ जाए, तो माइंडसेट बना करके उसमें एंटर करता है। सो इसी वजह से बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप में आज लोग एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये एक नया सोसाइटी बना देता है, आपका साम्राज्य बना देता है। आप राजा बन जाते हैं, बाकी लोग आपके प्रजा भी होती है, कई सैनिक भी होते हैं। सैनिक आपके एग्जीक्यूटिव बन गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव आपके कंपनी वाले सब, और प्रजा आपके बन गए कस्टमर। सो नया साम्राज्य बनाने के लिए आपको उस हिसाब से काम भी करना पड़ता है, उतना रिस्क भी लेना पड़ता है, राजा जैसी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। तो ये सारा राजा वाली ट्रेनिंग है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आया, लेकिन मैं वापस बोलूँगा सोर्स सेम है, दूध और दही का फ़र्क है। उसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, तुरंत के तुरंत दोस्त को शेयर कर दे यार, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ निकालते रहूँगा। उसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और मुझे मेल करें अगर आपको कोई क्लासेस चाहिए या फिर कोई कोचिंग चाहिए हो। उसी के साथ में आप अपना प्रेम देते रहें,
और कोई भी परेशानी होने पे कमेंट ज़रूर करें और ऐसे भी कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।